करवाया, सारे चोर फिर आ गए। मैंने तो लिए ही नहीं पैसे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया। हाँ। ब्राड शीट इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। 2000 में मुआहदा हुआ, 2003 में कैंसिल हो गया, 2008 में धोखे से हमसे जेम्स पैसे ले गया। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्शीद अहमद नदीम। प्रोग्राम एग्जैक्ट पॉइंट के साथ हमारे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं मुमताज़ दानिशवार, कॉलम निगार और तजिया निगार जनाब आमिर उस्मान आदिल साहब। आज हम इनसे पूछते हैं कि जो पनामा का जो ज़लज़ला आया था उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स में आ गया है ब्रॉडशीट। और ब्रॉडशीट इस वक्त पूरी दुनिया में पूरे चैनल्स पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो है वो ब्रॉडशीट चल रही है। हम इनसे पूछते हैं कि ये ब्रॉडशीट है क्या, ये इसके जो असरात होंगे वो किन किन पर मुरतब होंगे और इसके क्या नताइज निकलेंगे। जनाब आमिर उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। वाकई पनामा के बाद जो सबसे ज़्यादा शोर है आजकल, जिसने पूरे पाकिस्तान की सियासत में भूचाल लाने का सबब बना है, वो ब्रॉडशीट केस है। और जिस तरह हमने पहले एक अपने प्रोग्राम में अपने नाजरीन को देखने सुनने वालों को थोड़ा सा बताया था, ब्रॉडशीट का पस मंज़र बताया था कि वो है क्या था। तो कल रात से एक डेवलपमेंट बड़ी हुई है कि जब अपोजिशन फ्रंट फुट पे आई, हाँ जी, और उन्होंने कहा जी ये ब्रॉडशीट तो इमरान खान पे पड़ गया जी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रात को इसके ऊपर एक बाकायदा कमेटी बना दी है जी, और 3 रुकनी कमेटी को चेयर करेंगे शिबली फराज, और इसमें 2 वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी वो शामिल। 48 घंटे में ये कमेटी रिपोर्ट मुरतब करेगी। हाँ जी, और रिपोर्ट देगी क्या कि आज तक इस ब्रॉडशीट केस और इसके नतीजे में होने वाले फ़ैसलों की रोशनी में पाकिस्तान में किस किस ने फ़ायदा उठाया और किस किस ने फ़ायदा पहुंचाया जी। यानी कि इस गंगा में कौन कौन नहाता रहा है, किस किस ने हाँ जी, राम तेरी गंगा मैली में स्नान किया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। रात से प्राइम मिनिस्टर ने फ्रंट फुट के ऊपर आकर गुगली के ऊपर एक छक्का मारा, ज़बरदस्त छक्का, लूज बॉल थी ये अपोजिशन की, जिस पे इमरान खान ने बड़ा। यहाँ थोड़ा सा सुनने वालों को हम मुख्तसर दोबारा एक दफ़ा ब्रॉडशीट की हिस्ट्री बता दें ताकि हमारी यादाश्त में ताज़ा हो जाए और पता चले है क्या था। सन था जी 2000 जी। हिज एक्सीलेंसी जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब नई उमंगों के साथ, नए जोश के साथ आए इत्तेसाब का नारा लेकर। हाँ जी। और उन्होंने यूके की एक कंपनी है, रिकवरी कंपनी है बेसिकली ब्रॉडशीट नाम की, उसके साथ उन्होंने एक मुआहदा साइन किया सन 2000 में, और बुनियादी तौर पर उसको टास्क दिया कि वो नवाज शरीफ के खुफिया असासों का खोज लगाए, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो के खुफिया असासों का खोज लगाएगा। हाँ जी। और जितने असासा जात वो ढूंढ के देगा उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान उनको रिकवर करने के लिए अपनी कार्रवाई करेगी। इस मुआहदे की शिक में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ शामिल की गई, शिक नंबर 4 जी। वो ये कहती है कि दुनिया भर से जहां पाकिस्तानियों की लूटी हुई दौलत का खोज लगाने में मुआविन साबित होगी ब्रॉडशीट जी, या नैब की मदद से वो रिकवर होंगे, उसका 20% जी उस रकम का जी, वो जाएगा ब्रॉडशीट को। 20% लूटी हुई दौलत में से हाँ जी, सुराग लगाने की सूरत में, मुआवजे की सूरत में 20% ब्रॉडशीट को मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या होता है, वो काम शुरू कर देते हैं। 2003 आता है जी, मुशर्रफ साहब के दौर में नैब जो है वो उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर देता है, मनसूख कर देता है। नैब इल्ज़ाम ये लगाता है ब्रॉडशीट पर कि जी इनकी कारकर्दगी कोई खातिर हा नहीं रही, आज तक इन्होंने जो किया कुछ नहीं किया। जबकि ब्रॉडशीट का कहना था कि नैब पहले हमारे साथ ठीक चल रहा था, ताउन कर रहा था, जो ही जो जनरल गालिबन अमजद थे उसके नैब के चेयरमैन थे, हाँ उनको तब्दील किया तो वो सारा कुछ ही बदल गया। अब इसकी दिलचस्पी नहीं रही नैब की जी, तो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गई दोनों अतराफ से। वो जो कावे मुसावी है ना ब्रॉडशीट के चीफ, हाँ जी, वो कहते हैं कि मैं इस दौरान मुशर्रफ साहब से मिला और मैंने कहा जनाब वो किधर नारा गया आपका एहतसाब का। उनका ये कहना था मैं की करा, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देता है कि इलेक्शन करवा दो। हाँ जी, मैं इलेक्शन करवाया, सारे चोर फिर आ गए, दोबारा आ गए, इलेक्ट हो। खैर उसके बाद जी वो चली गई लिटिगेशन में।
ब्रॉडशीट हाँ जी। उसने लंदन की अदालतों में नैब के खिलाफ केस दायर कर दिया। ठीक। अब वो जुर्माने की पेनल्टी की जो रकम थी वो बढ़ती गई। 2008 में एक बड़ी मज़ेदार डेवलपमेंट हुई ब्रॉडशीट केस में जी। हिज एक्सीलेंसी सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, पीपल्स जी पार्टी जी जी की। उन्होंने ब्रॉडशीट को कहा कि हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक कर लो, हाँ जी, सेटल कर लें। वो जो अमाउंट क्लेम कर रहे थे उन्होंने कहा चलो कोई गिफ्ट कर लेने या कुछ, थोड़ा बहुत हाँ। लेके इसको क्लोज कर दें। ठीक है, उस वक्त ब्रॉडशीट के जी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मिस्टर जेम्स, ठीक हो गया। वो बैठे। उनको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सरकारी ख़जाने से $15 लाख सिर्फ वो अदा कर दी। जी, बाद में पता चला जी कि वो जेम्स साहब के हथ करके न बहुत अच्छी, यानी कि चोरां नूं पै गए मोर। मिस्टर जेम्स बाद में रकम लेकर पतली गली से निकल गए और ब्रॉडशीट वहीं की वहीं रह गई। ब्रॉडशीट ने अदालत में कहा जी ये जेम्स कौन है, इसको किसने इख्तियार दिया है हुकूमत पाकिस्तान, इसको किस हैसियत में पेमेंट कर गई है? बहुत अच्छी। हमने तो लिए ही नहीं पैसे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया। हाँ जी। लो जी, फिर नए सिरे से वो कटा खुल गया, प्रोसीडिंग फिर शुरू हो गई, चलती रही। मीनवाइल जनाब 2016 आ गया जी, नवाज शरीफ साहब मियाँ साहब की हाँ जी, हाँ हुकूमत। जी। अच्छा जी, अब 2016 में मियाँ साहब की हुकूमत थी और फैसला आ गया पाकिस्तान के नैब के खिलाफ जी। अब जब 2018 में आकर पीटीआई की हुकूमत ने जी इसके ऊपर अपील ली लंदन हाई कोर्ट में, हाँ जी, इस फैसले के खिलाफ अपील की जी कि जनाब ये जुल्म है, ज्यादती है, इसको कोई नज़रसानी की जाए, रिव्यू किया आर्बिट्रेशन के ऊपर। हाँ जी। अब क्या होता है कि वो अपील हो जाती है खारिज जी, नैब की हुकूमत पाकिस्तान की वर्सेस ब्रॉडशीट। हाँ जी। ब्रॉडशीट के हक में फैसला आ जाता है, ठीक हो गया। और बरतानवी अदालत ये कहती है कि जनाब आप 31 दिसंबर सन 2020 जो गुजरा है जी, उस वक्त तक ब्रॉडशीट को ये पेमेंट कर देंगे, हर हाल में कर देंगे। उसकी रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने वो अदायगी कर दी। अदायगी भी बड़ी मज़ेदार है, कैसे हुई जी। बीच में एक ट्विस्ट आया। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस दिन ये ब्रॉडशीट का फैसला आया, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट लंदन की अदालत से की थी कि जो एवन फील्ड अपार्टमेंट है मशहूर ज़माना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो चूँकि हुकूमत पाकिस्तान मांग रही है कि हमें दे दें बहक़ सरकार, हाँ जी। तो जो हमारी रकम देनी है नैब ने वो उसमें से हमें दें ताकि हम रिकवर कर लें। ठीक हो गया। वो हाई कोर्ट लंदन ने कहा जनाब ये आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको छोड़ें आप। हाँ जी। मियाँ साहब ने सहाफ़ी हजरात को कहा कि आज हक और सच की फतह हो गई, नवाज शरीफ शुरू हो गया। हाँ जी। इस पर वो कावे मुसावी है ब्रॉडशीट का, उसको फिर आना पड़ा मीडिया पे। उसने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को जो लंदन में मुकीम में इंटरव्यू दी, उसने कहा जी ये बरी नहीं हुए, इनको किसी ने इवान फील्ड जो अपार्टमेंट हैं उनको बरियत का परवाना नहीं दिया, कहीं ये साबित नहीं कर पाए कि ये हक हलाल की कमाई के खरीदे हुए। वो एक अलग बीच में ट्विस्ट आया। अब इस ट्विस्ट के बाद जनाब शुरू हो गए भंगड़े, हस्बे मामूल भंगड़े शुरू हो गए। अपोजिशन ने जनाब लत्ते लेने शुरू कर दिए इमरान खान के कि लो जी ब्रॉडशीट तो इसके खिलाफ चार्जशीट है। बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने, कहा ब्रॉडशीट इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। इसमें एक बेज़ाब्तगी है, इसका अब जो कमेटी बनी है वो भी जिक्र आएगा। एक ट्विस्ट आया इसमें एक और, लंदन हाई कमीशन का अकाउंट। हाँ जी। नॉर्मली डिप्लोमेट उनको इस्तिस्ना मिलता है एम्बेसीज के अकाउंट्स को, जी जी, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि उस अकाउंट की खबर किसने दी? हाँ जी, कि इस वक्त इस अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है और जो मजीद रिक्वायर था वो पैसा शिफ्ट पाकिस्तान से फ़ौरन क्यों हो गया? ठीक है, कौन है पीछे? कड़ियाँ मिलेंगी तो वो चेहरे भी सामने आ जाएंगे कि किसको दिलचस्पी है कि फ़ौरन ब्रॉडशीट को अदायगी हो जाए। ठीक हो, कुछ ना कुछ, कोई कमीशन, कोई किकबैक, दाल में कुछ काला जरूर है कि एकदम से झटपट फैसला आया है और रकम जनाब फ़ौरन पहुंच गई है। ठीक हो। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जब अपोजिशन फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू करती है, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जाता है कि जी ये ब्रॉडशीट में इन्होंने अपने हाथ रंगे हैं। इस पर रात को प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाकर फ़ौरन इसको अदालत का जो फैसला है ना यूके का, उसको पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। अब उस पर कमेटी बन गई, उसने काम शुरू कर दिया। रात को शहजाद अकबर जो हैं मुआविन हसूसी एहतसाब के, उन्होंने बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने ब्रॉडशीट कंपनी के वकला लीगल टीम से रब्ता किया, उनको कहा कि हम इसको पब्लिक करना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें एक चीज़ पैदा होती है, वो सवाल पैदा ये होता है
कि अगर ये जरदारी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो जरदारी हुकूमत ने उनको पे क्यों कर दिया फटाफट के लो जनाब? सेटल करके ख़त्म करें इसको, फायदा तो पहले हो गया है, नवा खाता ना खुल जाए। अच्छा। ठीक है जी, वो तो मुशर्रफ साहब ख़त्म कर गए हुए थे ना। ठीक है, जरदारी साहब के दौर में तो वो जो रकम थी उसको सेटल किया गया। खैर, अब क्या है जी कि जो लंदन का अदालत का फ़ैसला है जी, उसको पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। शहजाद अकबर साहब ने ब्रॉडशीट से रब्ता किया उसके वकला से और कहा हम इसको पब्लिक करने जा रहे हैं, आपकी इजाज़त दरकार है, लीगल फैसला। उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं, हमारे वकला को भी कोई इतराज़ नहीं, लीगल टीम। अच्छा, एक और भी है हमारे ये मुल्क में, एक भांगड़ा पार्टी और मुबारकबाद पार्टी और ढोल डांस पार्टी, वो फैसला पढ़ते नहीं है। जैसे इन्होंने JIT बनी थी तो उस वक्त भी उन्होंने मिठाइयाँ भी खिलाई और पनामा हुआ, तो फैसले बाद में फिर खुलते हैं कि क्या। तो ये इस दफ़ा भी उन्होंने इस दफ़ा भी इनके साथ यही हुआ है कि इन्होंने गौर नहीं किया कि इसके डांडे कहाँ जाके मिलते हैं। देखें, पूरी हमने अपने सुनने वालों को ब्रॉडशीट की हिस्ट्री दे दी जी। 2000 में मुआहदा हुआ, 2003 में कैंसिल हो गया, अदालतों में केस चलते रहे, 2008 में धोखे से हमसे जेम्स पैसे ले गया, 2016 में फिर फैसला आया, 2018 में उसके खिलाफ जो अपील थी वो चलती रही, वो अब उसका भी फैसला आ गया। अब ये सारी चीज़ें हैं PTI की हुकूमत से पहले की। जी। एग्रीमेंट पहले, एग्रीमेंट की मनसूही पहले, बीच में अदायगी पहले, अदालत का फैसला पहले। इन्होंने सिर्फ अपील की थी जो खारिज हो गई। तो फिर अपोजिशन क्यों कहती है कि ये इसके गले पड़ गया? हाँ, तो मामला तो सारे पहले के। वो देखे ना, उन्होंने फैसला नहीं पढ़ा था। अब क्या है, जो जनाब अली ब्रॉडशीट केस का फैसला ब्रॉडशीट कंपनी के हक में आया है, उस फैसले में मैं आप नहीं कह रहे जी, ना कोई मीडिया का बंदा कह रहा है, बरतानिया की अदालत का जज जी वो अपने फैसले में लिख गया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब के पूरी दुनिया में जो असासा जात हैं वो 800 मिलियन कुछ फिगर इस तरह ही है। सिर्फ अभी वो चौथी दफा इसी तरह कौम की खिदमत करना चाहते हैं। ब्रॉडशीट के फैसले में एवनफील्ड अपार्टमेंट का जिक्र भी सफ़ाए मिसल पर फैसले पर आ चुका है जी। ठीक हो गया। अब क्या है कि अदालत ने अपने फैसले में ये वाजे किया नैब को मुखातिब करके जी कि जनाब आप कहते हैं कि इन्होंने खोज लगाया ही नहीं, हाँ जी, जबकि हकायक ये बताते हैं कि आपने खोज लगाने ही नहीं दिया। बहुत अच्छे। ये बरतानिया की अदालत ने फैसले में लिख दिया है हाँ जी कि जनाब बादियो नज़र में ये बात साबित होती है कि आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी रिकवरी से, आपने इनके साथ ताउन किया ही नहीं। वाह वाह वाह। अब देखें जी, आपकी बात से एक शेर याद आ रहा है कि पहुंच सका ना मैं बर वक्त अपनी मंजिल पर, के रास्ते में मुझे राहबरों ने घेरा था। वाह। अच्छा, अब देखें, अब जो ब्रॉडशीट है ना, हाँ जी, उसने कहा जी कि आपने हमारे जिम्मे रिकवरियां लगाई थी, कुछ रिकवरियां हुई भी, उनमें से हमें हिस्सा जो हमारा बनता है ना वो हमारा क्लेम। हाँ जी। अब उन्होंने कुछ ना अदालत को एक लिस्ट दी हुई थी कि जनाब ये दुबई में जो सासा हैं उनके में से इतना हिस्सा बनता है, सऊदी अरब वालों में से इतना बनता है, फलां में से इतना बनता है। वो अदालत ने कहा जी कि मफरूज़ों पे हम तो नहीं फैसला करते। ठीक है कि जी वो इतने वहाँ से आने थे, उतने आने थे, आए तो नहीं ना। हाँ जी। अदालत ने जो 21 मिलियन रकम ब्रॉडशीट को देने का हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद किया, 21 मिलियन रुपए, 21 मिलियन डॉलर, पाउंड, वो अदालत ने नवाज शरीफ के जो इंग्लैंड में असासा जात थे उनकी जो रिकवरी की तखमीना था उसमें से कहा जी कि इनको दें। बिल्कुल ठीक है। 21 मिलियन पाउंड। अब जनाब क्या है कि जो कुल रकम ब्रॉडशीट हमसे ले गया है उसमें से 20 मिलियन नवाज शरीफ के असासा जात का खाता 20% आया और 1 मिलियन जो है पाउंड वो दिगर जो हैं उसमें एक जर्नल किसी का भी नाम आता है, रिटायर्ड का, शेरपाव साहब का भी नाम आता है, काफ़ी पर्दा नशीनों के नाम, हशर मेरा नाम आया माल ना वो 1 मिलियन, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम। अब जनाब ये हो गया है उल्टा। हाँ जी। ये पड़ गए हैं लेने के देने। हाँ जी। यानी दोबारा वो दास्तान फिर हमारी ही आ गई सामने। हाँ। अब कमेटी 24 घंटे 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके प्राइम मिनिस्टर को पेश कर देगी जिसमें खुर्शीद साहब सिर्फ और सिर्फ
अब बाकी तो चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। कमेटी ने सिर्फ तयन करना है हाँ जी। कि सन 2000 से लेकर 2021 तक हाँ जी। ब्रॉड शीट की बहती गंगा में पाकिस्तान में से किस किस ने हाथ रंगे, किस किस ने पकड़ के हाथ डुबोए, बल्कि किसने डुबकियां लगाई और इस पर ही अब प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लेना है। हाँ जी। कि चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया से कोई चेहरा हो, पाकिस्तान की कोई फौज का बंदा हो, कोई भी हो सकता या सिविल ब्यूरोक्रेसी का हो, या सियासतदान हो, कोई पर्दा जिस किसी ने ब्रॉड शीट केस में हाथ रंगे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई मुतकाजी है। बिल्कुल कौम की नज़रें भी लगी हुई इस वक्त। हाँ जी। देखिए ना, बात ख़त्म करने से पहले हम अपने नाजरीन को बताते चले कि आप ज़रा गौर करें। हाँ जी। किस किस्म का खलवाड़ हमारे साथ होता रहा है। हाँ जी। पहले हमारी हड्डियाँ नोची गई। हाँ जी। मेरे आपके बच्चों का, हमारी आने वाली नस्लों का हक निवाला छीना गया। उसको छीन कर फिर बाहर असासे बनाए गए। हाँ जी। छुपाए गए। हाँ जी। फिर उन असासों को तलाश करने के लिए पैसा लुटाया गया दोनों हाथों से। वाह वाह वाह। ठीक है। और जेम जैसे दिहाड़ियां लगाते रहे हमारे से। और हम ऐसी थकी हुई कौम है, मजे हैं। अच्छा, अब क्या है, अब सिलसिला रुका नहीं है। हाँ ये नोचने का और निचोड़ने का। वो केस का फैसला भी आ गया। हाँ जी। फिर भी दिहाड़ लग रही है। वाह वाह वाह। केस का फैसला आ गया कि जनाब इनको दे दो। अब हुकूमत थोड़ा टाइम लेती है कि जनाब थोड़ा टाइम दे दें, हम पैसे डालते हैं अकाउंट में, कुछ करते हैं। वो पा भी देते पैसे। बहुत अच्छे। कुछ पहले ही पड़े थे, कुछ फौरन सट देते हैं। इसमें भी दिहाड़ियाँ लग रही हैं, इनको अब सामने लाना ज़रूरी है। बिल्कुल होना चाहिए। चूँकि आपको माशाल्लाह अक्सर सूरत हाल के मुताबिक, ऐन मुताबिक शेर भी खूबसूरत आते हैं, तो मैं भी अब पंजाबी में कुछ अर्ज कर दूं इस सारे किस्से के तनाजुर में कि मेरा ख्याल है कहने वाले ने इसी मौके के लिए कहा था कि बहारां दे राखे चमन लुट के ला गए, दुखां दे सी सांझे अमन लुट के ला गए। वाह। मरे सा जिन्ना लई मुकद्दर दी गल है, जांदी वारां मैयत दा कफन लुट के ला गए। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। हमारे साथ तो ये हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक। अजीब रस्म है, चारा घरों की बस्ती में लगा के ज़ख़म नमक से मसाज करते हैं, और गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। वाह। नादरीन, सवाल आपसे ये है कि ये जितने लोग एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर और ख़ादम आला बनकर कौम की खिदमत करना चाहते हैं, उनके असल चेहरे आप ब्रॉड शीट के आईने में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी अवामी खिदमत का जो जज्बा है उसकी असल हकीकत क्या है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो कुछ सब कुछ सामने आ गया है, सब कुछ हो रहा है, अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा और इसमें कौन कौन से लोग, उनके जो चेहरे हैं वो सामने आए हैं, वो कौन कौन कैफरे किरदार को पहुँचेंगे। आपकी तरह हम भी मुंतज़िर हैं, देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या सीन दिखाता है और ये ऊँट किस करवट बैठेगा। हम आपके साथ मुंतज़िर हैं।